वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट आप बोल सकते हो डिवीजन या क्लास की, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉस। ठीक है, चलिए अगर हम देखते हैं, अगर मॉस की बात करें तो मॉस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। क्या होती है, गैमेटोफाइट। तो अगर आप बात करो प्री डोमिनेंट स्टेज किसकी, लाइफ साइकिल की, क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, अब इसमें जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, मॉस में वो क्या होता है, उसमें दो स्टेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी गैमेटोफाइट में भी क्या होता है, टू स्टेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। जो सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज। चलिए देखते हैं प्रोटोनीमा स्टेज क्या होता है। अगर हम प्रोटोनीमा स्टेज की बात करें, तो प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है जो कहाँ से डेवलप होता है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। कहाँ से होता है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। तो क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होते हैं, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली कैसे होते हैं, फिलामेंटस स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटोनिमा स्टेज में कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो ये कैसे होते हैं प्रोटोनिमा स्टेज में, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटस स्टेज। ठीक है, अगर आप प्रोटोनिमा स्टेज में देखें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये डेवलप कहाँ से होता है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड क्या है आपका, लीफी स्टेज। जो गैमेटोफाइट का सेकेंड स्टेज हो गया आपका लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं लीफी स्टेज डेवलप को होता है। तो ये सेकेंड स्टेज होता है गैमेटोफाइट की, जो डेवलप कहाँ से होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। ठीक है, किस फॉर्म में डेवलप होता है, लेटरल बड के फॉर्म में डेवलप होता है। तो क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। ठीक है, डेवलप कहाँ से होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कैसा डेवलप होता है, एज लेटरल बड। तो अगर हम बात करें लीफी स्टेज में स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें क्या कंसिस्ट होता होगा, तो जो लीफी स्टेज होता है कैसा होता है, अपराइट सिलेंडर एक्सिस, जो इसकी सिलेंडर एक्सिस होती है,
इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होते हैं। सिलेंडर एक्सिस क्या करती है, बियर या बियरिंग अरेंज लीव्स। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो लीफी स्टेज है ये अटैच्ड किससे होता है, तो ये क्या होता है, सॉइल के, सॉइल से क्या होता है, अटैच्ड होता है किससे, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स के थ्रू। ठीक है, तो ये अटैच किससे होता है, दे अटैच टू द सॉइल बाय multicellular branch rhizoids। अब rhizoids के बारे में तो आपको पता ही है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पर ट्रू रूट नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जो ये स्टेज है ना, सेकेंड स्टेज जिसको आपने बोला लीफी स्टेज, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या हमें देखने को मिलता है, दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। और ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आ चुका है नीट में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे कि मॉस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और दूसरा कैसे होता है, बडिंग से। किससे होता है, सेकेंड अगर आप बात करो तो कैसे होगा, बडिंग से। अब बडिंग होती कहाँ पे है, बडिंग कहाँ होती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। कहाँ होगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जो मॉस होता है उसमें क्या होते हैं, एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, लीफी सूट के एपेक्स पे। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लीफी सूट के एपेक्स पे। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको आप बोलते हो एंथ्रेडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हो आर्चिगोनिया, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, एपेक्स ऑफ लीफी सूट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है। इसमें जो एंथ्रेडिया होता है, ठीक है, और अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन तो क्या होगा आपका आर्चिगोनिया। ये दोनों कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। ठीक है, चलिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट क्या होता है, डेवलप होता है किसमें, स्पोरोफाइट में। ठीक है, तो चलो अभी जब एंथ्रेडिया क्या रिलीज करेगा, एंथ्रोजाइड, आर्चिगोनिया क्या रिलीज करेगा, एक सेल। एंड जब आप बोल सकते हो एंथ्रोजाइड एंड एक सेल जब क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के बाद क्या होगा,
जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक, तो वही बोला है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में। ठीक है, अगर हम बात करें इस स्पोरोफाइट की, इस स्पोरोफाइट में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होते हैं फूड, सीटा एंड कैप्सूल। क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। तो अगर हम बात करें कि जो स्पोरोफाइट होता है मॉस का, ठीक है, उसके अगर हम कंपेयर करें लिवर वर्ड से, तो क्या होता है, मोस्ट इलोबरेट होता है, बोल सकते हो एडवांस होता है। ठीक है, मीन्स जो इसका कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी आपको पढ़ा ना स्पोर, जो इसके कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी स्पोरोफाइट की बात करें हम मॉस की, तो इसकी जो कैप्सूल होती है, इसमें क्या होते हैं, कंटेन स्पोर। ठीक है, चलिए जो स्पोर, अब आप बात करो कि ये स्पोर फॉर्म कैसे होते हैं, तो ये स्पोर फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म बाय मियोसिस। ठीक है, स्पोर कैसे फॉर्म होते हैं, मियोसिस के थ्रू क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और मॉस के अंदर क्या होता है, मोस्ट इलोबरेट मैकेनिज्म होती है स्पोर डिस्पर्सल की। ठीक है, यानी जो मॉस होते हैं, मोस्ट इलोबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है, अब कैसे होता है, प्लीज यहाँ पे एक नोट करके आप लिखेंगे। स्पोर वैसे कैप्सूल के थ्रू ही निकलते हैं, कैप्सूल रप्चर होता है, स्पोर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। लेकिन उसका जो डिस्पर्सल का मेथड है, वो थोड़ा क्या होता है, एडवांस होता है, मीन्स एंड कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते होंगे। ठीक है, किसमें, मॉस में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प कौन करता है, तो यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं इलेटर्स। क्या बोलते हैं, इलेटर्स। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेटर्स। इलेटर्स कैसे होते हैं, टीनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो किससे अटैच्ड होते हैं, अटैच टू स्पोर वॉल। ठीक है, और ये करते क्या है, मॉइस्चर को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और जिसके बेसिस पे क्या होता है, स्पोर डिस्पर्सल होता है। क्या होता है, स्पोर, स्पोर का क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो इलेटर्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो इलेटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट में ही प्रेजेंट होते हैं। और इलेटर्स होते क्या है, टीनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किससे अटैच्ड होते हैं, स्पोर वॉल से अटैच्ड होते हैं। ये जनरली हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मॉइस्चर वगैरह होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जिसके बेसिस पे क्या होता है, स्पोर वॉल रप्चर होती है, और क्या होता है, स्पोर डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो यही था, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोस्ट ल्यूब्रेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल होता है, बट एक्चुअली होता क्या है, लेटर्स लाइक स्ट्रक्चर से होता है। चलिए एक और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किसमें, अगर आप बात करो कि जो फ्यूनेरिया की बात करो, स्फेग्नम की बात करो, या पॉलीट्राइकम की बात करो, यहाँ पे इलेटर्स तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इलेटर्स की जगह पे क्या होता है, एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोम। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इलेटर्स किस में प्रेजेंट होंगे, तो जैसे आपसे बात की जाए, जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ठीक है, एंथ्रोसीरस है, ठीक है, सब में क्या होते हैं, इलेटर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अब एंथ्रोसीरस में हम बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रू इलेटर्स नहीं होते, सूडो इलेटर्स होते हैं।
ठीक है, चलिए हम एक एक करके हम सब लिखेंगे अभी आगे, लेकिन अगर हम बात करें एक कैरेक्टरिस्टिक और लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे सेकेंड की अगर हम बात करें, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या टर्म देते हैं, पेरिस्टोम। ठीक है, पेरिस्टोम स्ट्रक्चर ये भी क्या होता है, स्पोर वॉल या कैप्सूल के अराउंड क्या होता है, अटैच होता है, प्रेजेंट होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब टीथ, ट्रू टीथ तो की हम बात नहीं करेंगे, पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। ये भी किस में हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में। ठीक है, तो पेरिस्टोम की हम बात करें तो पेरिस्टोम क्या होता है आपका, टीथ लाइक या पेरिस्टोम टीथ भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, टीथ लाइक क्या है आपका स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी स्पोर वॉल के अटैच होता है। ठीक है, और हेल्प किस में करता है, स्पोर डिस्पर्सल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पेरिस्टोम प्रेजेंट किस में होगा, तो इसका एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइगम। ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कौन, पेरिस्टोम। ठीक है, इलेटर्स की बात करो तो इलेटर्स के बाकी जो एग्जांपल जैसे मार्केंसिया है, ठीक है, रिक्सिया है, ठीक है, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा आपका, इलेटर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक और है सूडो इलेटर्स, मतलब इलेटर्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, तो पर बोल सकते हो सिमिलर होते हैं उसके, तो उसको बोलते हैं सूडो इलेटर्स। ठीक है, तो किस में प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रोसीडस में। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है आपका, एंथ्रोसीडस है। तो लाइए इसको भी एक लाइन लिख लेते हैं, सूडो इलेटर्स किस में प्रेजेंट होंगे, एंथ्रो सीरस में। ठीक है, एंथ्रोसीरस में सूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेटर्स के सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पर ट्रू इलेटर्स नहीं होते, तो किस में प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रोसीरस में। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इनके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, फिलहाल ऑलरेडी एग्जांपल्स इलेक्टर के बेसिस में मैंने आपको बता दिया। चलिए देखो, ये स्ट्रक्चर है फ्यूनेरिया की, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का, और दूसरा क्या है, स्फैग्नम का गेमेटोफाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल भी प्रेजेंट है, इसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होंगे, ये सीटा है, ये लीव्स है। ठीक है, ये क्या है आपका, इसका गेमेटोफाइट स्टेज है, इसके बाद वाला स्टेज क्या होगा आपका, स्पोरोफाइट स्टेज होगा। ठीक है, ये फ्यूनेरिया में। ठीक है, इसकी जो मेन एक्सिस है नीचे क्या है आपका, राइजोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्फेग्नम की बात करें, स्फेग्नम का गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, आर्चिगोनियल ब्रांच है। ठीक है, और ये क्या है, आपके सारे ब्रांचेज ही हैं। ऊपर क्या है आपका, एंथ्रीडियल ब्रांच, क्या है आपका, एंथ्रीडियल ब्रांच है। ये क्या है आपका, आर्चिगोनियल ब्रांच है। ठीक है, तो इस स्फेग्नम का क्या है आपका, गैमेटोफाइट है। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा हमें पढ़ना है कि ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन के बारे में। हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आते, पर थोड़ा सा हमें जानना इसमें ज़रूरी है। तो ब्रायोफाइट को हम क्या कर सकते हैं, थ्री क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से थ्री क्लासेज हैं, फर्स्ट है आपका हिपेटिकोप्सिडा। ठीक है, जिसमें इसका एग्जाम्पल सीधा आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है आपका, लिवर बर्ड। ठीक है,
सेकेंड है जो अभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, और फिर भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसको भी एक एज ए नाम याद कर सकते हो। सेकेंड क्या है आपका, एंथ्रोपसीडा। इसमें कौन आते हैं, हॉर्नवर्ट आते हैं। ठीक है, ये आपने लिवरवर्ट तो पढ़ा है, हॉर्नवर्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, बट नेम याद रखेंगे आप। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बेसिस पे। सेकंड क्लास क्या है, एंथ्रोपसीडा, एंथ्रोसीरोसीडा, जिसमें क्या आते हैं आपके, हॉर्नवर्ट आते हैं। लास्ट है आपका ब्रायोप्सीडा। ठीक है, थर्ड क्लास कौन है आपका, ब्रायोप्सीडा, जिसमें क्या आते हैं आपके, मॉसेज आते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आता है ब्रायोप्सीडा यदि मॉस किससे कंसिस्ट करता है, तो ब्रायोप्सीडा से। ठीक है, यदि बायोफाइटा को हम डिवाइड करें, क्लासिफिकेशन करें, तो 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हिपेटिकोप्सिडा, जिसमें लिवर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जो भी उसके एग्जांपल्स हैं। एंथ्रोसिरोप्सिडा में क्या होते हैं, सारे हॉर्न वर्ड्स आते हैं, पर आपके इसमें अगर आप बात करो तो जैसे आपको मैंने बताया इसका एग्जांपल एक एंथ्रोसिरस। ठीक है, बट हमें पढ़ना नहीं है हॉर्न वर्ड को, बट आपको याद रखना है। जैसे आपको बताया सूडो लेटर्स, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रोसिरस में ही प्रेजेंट होते हैं। वो किस में आएगा आपका, एंथ्रोसिरोप्सिडा में ही आएगा, हॉर्न वर्ड में आएगा। ठीक है, और बाकी लास्ट है आपका ब्रायोप्सिडा, जिसमें सारे क्या होते हैं आपके, मॉस आते हैं। जिसमें आप बात करो तो फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, ये सारे किसमें आएंगे आपके, ब्रायोप्सिडा में। हेलिकोप्सिडा की लिवर वर्ड की बात करो तो रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब किसमें आएंगे आपके, लिवर वर्ड में आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जो थोड़ा स्पेशल पॉइंट्स है किसके रिगार्डिंग, ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग। हम नोट करके देखेंगे इसको। तो ठीक है, ये आईएमपी भी है, अगर स्पेशल क्वेश्चन आएंगे तो इसी से आएंगे। सबसे अगर लार्जेस्ट ब्रायोफाइट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्या है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट का नेम क्या है, डॉसोनिया। ठीक है, इसकी अगर बात करें, ये क्या है आपका, मॉस है। ठीक है, जिसकी अगर लेंथ कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की बात करें हम, तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट क्या है आपका, जूपिस। क्या है आपका, जूपिस अर्जेंटिया, जो क्या है आपका, लिवर वर्ट है। क्या है आपका, लिवर वर्ट है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें ट्रू मॉस की एंड फॉल्स मॉस की, कई बार इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में आते हैं। चलो, अगर हम ट्रू मॉस को बात करें कि कौन कौन से ट्रू मॉस है, पर सारे हम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ स्पेशली पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर हम ट्रू मॉस की बात करें, तो पहला क्या है आपका, पिट मॉस या बॉग मॉस या ट्रफ मॉस। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, कॉमन नेम, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसका बॉटिकल नेम। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है आपका, ट्रू मॉस में पिट मॉस, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, बॉग मॉस, या थर्ड नेम उसके लिए हम क्या अडॉप्ट करते हैं, ट्रफ मॉस। ठीक है, अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या है आपका, स्फैग्नम। एक ट्रू मास में आता है। सेकेंड अगर आप बात करो, सेकेंड है आपका कॉर्ड मास, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मॉस भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा,
फ्यूनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेयर कप मॉस। थर्ड क्या है आपका हेयर कप मॉस, इसका जनरल नेम है या कॉमन नेम है। इसका बॉटिकल नेम क्या है आपका पॉलीट्राइकम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा आपका, नेक्स्ट है आपका ब्रूक मॉस। इसका क्या बॉटिकल नेम है फोंटेनलिस। नेक्स्ट कौन सा है आपका ग्रेनाइट मॉस। इसका क्या बॉटिकल नेम है एंड्रिया। सिक्स नंबर पे कौन आएगा आपका ब्लैक मॉस। इसका अगर हम बॉटिकल नेम देखें तो क्या है आपका ग्रीमिया। ठीक है, फिलहाल ये कुछ ऊपर के जो है आपके 3 to 4 ये आपके कॉमन है, जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हेयर कप मॉस या कॉड मॉस या ग्रीन मॉस किसको बोलते हैं, बुक मॉस किसको बोलते हैं, या पिट मॉस किसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रफ मॉस किसको बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ट्रू मॉस है, और कुछ मॉस, कुछ के कॉमन नेम के आगे मॉस लगा तो होता है और वो ट्रू मॉस नहीं होते, ठीक है, फॉल्स मॉस होते हैं। तो थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका फॉल्स मॉस। तो सेम इसमें भी हम पहले क्या रखेंगे कॉमन नेम, इसके बाद उसका बोटेनिकल नेम। चलिए देखते हैं पहला आइसलैंड मॉस। इसका नाम क्या है आपका क्रिटेरिया आइसलैंडिका। इसके बॉटिकल नेम आप नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, बस आपको याद क्या रखना है, ये लाइकेन है। ठीक है, मेन आपसे इसी से आपका काम चल जाएगा। ये क्या है आपका लाइकेन है। ठीक है, तो इसका आपको ऐसा नहीं है बॉटिकल नेम आपको यहाँ में पूछेगा पूछेगा आइसलैंड मॉस, या ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये लाइकेन होता है, ये मॉस नहीं होता। ठीक है, या ट्रू मॉस पूछे तो हो सकता है उसके ऑप्शन में ये भी दे रखे हो आइसलैंड मॉस, पर ये होता क्या है लाइकेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट बात करें तो वुल्फ मॉस। वुल्फ मॉस क्या होगा, ठीक है, इसका मैं बॉटिकल नेम नहीं लिख रहा हूँ, सीधे आप याद रखेंगे क्या होता है, ये लाइकेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड आइरिस मॉस। इसके भी सीधे आप याद रखिए होता क्या है, ये होता है आपका रेड एल्गी। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो है आपका बर्ड नेस्ट मॉस। ये होता क्या है टेरिडोफाइट होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करो क्लब मॉस, ये भी क्या होता है टेरिडोफाइट होता है।
नेक्स्ट अगर एक और भी देख लेते हैं, स्पेनिश फ्लोरिडामास। ये क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे आपके मॉस है जिनके नेम के आगे क्या लगा है, मॉस तो लगा हुआ है, ठीक है, बट एक्चुअली क्या है, ट्रू मॉस नहीं है। तो ये है क्या, अलग अलग स्पीसीज है। जैसे आप बोलते हो आइसलैंड मॉस, तो नाम से तो लग रहा है मॉस है, पर है क्या, लाइकेन। वोल्फ मॉस लग रहा है मॉस ही होगा, बट लाइकेन है। आइरिस मॉस रेड एल्गी है। बर्ड नेस्ट मॉस टेडोफाइट है। क्लब मॉस टेडोफाइट है। ठीक है, ऐसे आपने बोला कि स्पेनिश फ्लोरिडा मॉस एक है आपका एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ऐसे भी आपके कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कि ऑप्शन ट्रू का भी हो, तो आपको वो फाइंड करना होगा ट्रू कौन सा है। इसलिए मैंने ट्रू एंड फॉल्स दोनों लिखवा दिए हैं। आप इसका बॉटिकल नेम इसलिए नहीं लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में बॉटिकल नेम नहीं आएगा, वो सीधे आएगा कि लाइकेन है, रेड एल्गी है। आप ऐसे याद रखो, और आएगा कॉमन नेम ही। ठीक है, तो ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट।